जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो वैकेंसी आई है इसी से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो चलते वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो प्रश्न है, और देखिए अब अगर आप किसी भी प्रश्न के आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है इन्फ्लुएंजा अनुपात वायरस समानुपात रिंग वर्म अनुपात बताना है क्या होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले देखना होगा कि इन्फ्लुएंजा और वायरस इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो अगर इन्फ्लुएंजा की बात किया जाए तो इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का रोग है और वायरस जो है एक प्रकार का कीटाणु है जो वायरस के कारण होने वाला इन्फ्लुएंजा रोग है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे हमें देखना होगा कि रिंग वर्म जो रोग है यह किसके कारण फैलता है, तो यह जो है कवक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक। ठीक है, तो रिंग वर्म अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कवक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है, शब्द आपको दिया गया है LSFW अनुपात NTHX समानुपात PKWE। तो देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में संबंध देखना होगा। अगर इन दोनों के बीच में आप रिलेशन बैठा लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या लॉजिक लगाया गया है तो आप यहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको LSFW पहले जो बायां पक्ष में है इसको सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसको किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पे LSFW आपके शब्द हैं और इनके लिए एक कुट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एल के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो एल के लिए एन का प्रयोग किया गया है। एस के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो टी का प्रयोग किया गया है। और एफ के लिए ये देखिए एफ है, एफ के लिए एच का प्रयोग किया गया है और डब्ल्यू के लिए एक्स का प्रयोग किया गया है। अब इनके बीच में देखना है क्या संबंध है। तो देखिए एल हमारा कितने पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है और एन 14 पे आता है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे +2 हुआ है। अब देखिए एस हमारा 19 पे आता है और 20 टी पे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, +1 हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एफ, देखिए एफ हमारा 6 पे है और एच जो है हमारा 8 पे है। तो यहाँ पे +2 हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है और एक्स जो है हमारा 24 पे आता है। यहाँ तो यहाँ पे +1 हुआ है। अब यहाँ पे इस तरह से आप देख लिए हैं कि यहाँ से जो आपका जो लॉजिक है क्या लगा है, तो +2 +1 +2 +1। तो इसके हिसाब से आपको इसके लिए आंसर खोजना है। तो यह शब्द क्या है, तो PKWE। तो अब पहले आपको क्या करना है, +2 करना है। तो P हमारा जो 16 पे आता है +2 कीजिएगा तो 18 आएगा, 18 पे R होता है। उसके बाद +1 कीजिएगा तो K में +1 कीजिएगा तो L आएगा, KL होता है तो KL हो गया, ठीक, RL हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे +2 करना है क्योंकि +2 +1 +2 करना है। तो W जो है आपका 23 पे आता है, +2 कीजिएगा तो यहाँ पे Y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे E जो है, यहाँ पे आपको +1 करना है तो E के बाद क्या आएगा, F आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो RLYF। तो देखिए यह किस ऑप्शन में दिया है, तो यह ऑप्शन नंबर C में दिया है। ठीक है, C यहाँ पे, C यहाँ पे पहले दिया गया है आपको, C यहाँ पे C नंबर ऑप्शन है RLYF। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे संबंधित शब्द जो है उसके लिए चयन करना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 11:121 लिखा है। सेम यहाँ पे आपको बताना है 13 अनुपात क्या होगा। तो देखिए यह 120 जो है आपको देखना होगा कि 120 जो है किसके पास है। तो 11 से आप 120 के पास जाइएगा तो किस तरह से जा सकते हैं, तो 11 का स्क्वायर जब आप करिएगा तो 11 का स्क्वायर जो होता है आपका 121 होता है और -1 कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है शब्द निकल कर आएगा 120। ठीक है, सेम इसी को यहाँ पे पुट करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। अगर ऑप्शन में आंसर है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर अगर आप करिएगा तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, 168 आएगा। तो देखिए 168 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 168, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 168 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 4 नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो देखिए यह सेम आपका दूसरे नंबर सवाल के जैसा है। आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में संबंध देखना होगा, लॉजिक निकालना होगा, उसके बाद यहाँ से आप राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम शब्द को लिख लेते हैं। तो BKPG लिखा है और इसके लिए प्रयोग किया गया है DN
आर जे, ठीक है, यह प्रयोग किया गया है। तो अब देखिए बी से डी पे जाइएगा तो बी से डी पे जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +2 करना होगा। के से एन पे जाइएगा तो के से एन पे जाएगा तो के आपका 11 पे होता है और एन जो 14 पे होता है, तो यहाँ पे +3 हुआ है। सेम यहाँ पे पी से अगर आर पे जाएगा तो पी आपका 16 पे होता है और आर जो है आपका कितने पे होता है, तो आर कितने पे होता है, तो आर जो है आपका 18 पे होता है। तो 16 से 18 कितना हुआ, +2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए जे, ठीक है, तो जी आपका 7 पे आता है और जे आपका 10 पे आता है, तो यहाँ पे भी कितना हुआ, +3 हुआ है। तो देखिए इस आपने अब यहाँ से लॉजिक निकाल लिया कि किस तरह से यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, तो +2 +3 +2 +3। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे इसके लिए भी आपका यही प्रयोग कीजिएगा। तो CMOG, अब यहाँ पे प्लस क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो C 3 पे आता है और 2 जोड़िएगा तो 3 2 5 होता है और 5 नंबर पे क्या आता है, तो 5 नंबर पे E आता है। उसके बाद यहाँ इसमें 3 जोड़िएगा तो 13 नंबर पे M आता है और 13 3 16 होता है और 16 पे क्या आता है, P आता है, ठीक है। तो EP यहाँ पे आप देख सके हैं, निकाल लिए हैं, ठीक है। 13 नंबर पे M आता है और इसमें +3 कीजिएगा तो P आएगा। और उसके आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको नहीं दिख रहा होगा, परंतु चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ओ जो है वो आपका 15 पे आता है और +2 कीजिएगा तो 15 2 17 होगा और 17 नंबर पे क्या आता है, तो 17 नंबर पे जो है आपका क्यू आता है, तो यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जी है और जी है, तो जी में यहाँ पे करना है +3 करना है, तो +3 कीजिएगा तो जी आपका कितने पे आता है, 7 पे आता है, +3 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, तो जे हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन देखिएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो देखिए यह जो बी है यह ऑप्शन का ही बी है, ठीक है। यहाँ यह जो एक्स्ट्रा में बी डबल दिया गया है यह नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अब देखिए आपको यह EPQJ, ठीक है, EPQJ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। +2 और +3 देख रहे आपने जो लॉजिक लगाया था जो पहले वाले में यहाँ पे, तो सेम इसी लॉजिक को यहाँ पे हमने लगाया, तो राइट आंसर आपका निकल गया EPQJ, ठीक है। अगर देखिए अगर किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो आप उस ऑप्शन को मत देखिए, अगर आप यहाँ पे सही तरीके से इसका जो है बनाए हैं यहाँ पे, तो सेम इसी लॉजिक को अगर आप यहाँ पे भी लगाएंगे तो वो आपका राइट ही आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 5वां नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो देखिए अब इसमें संबंध देखिए इसमें क्या करना है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 256 290, यहाँ पे दिया है 961 और यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो देखिए संख्याएं जो है काफ़ी दूर दूर है, काफ़ी लंबी संख्याएं हैं। तो जब भी आप संख्या को देखिएगा तो आपको स्क्वायर और क्यू यह आपको जो है जबान पे याद रहना चाहिए, ठीक है, उंगलियों पे याद रहना चाहिए 1 से 20 तक का। अगर आपको याद रहता है तो इस तरह का प्रश्न जो है आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए 256 जो है 256 किसका स्क्वायर होता है, तो 256 जो है हमारा 16 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। सेम उसके अगर आगे जाइएगा तो देखिए 290 किसके स्क्वायर के पास है, तो 290 जो है 17 के स्क्वायर के पास है। तो 16 और +1 कीजिएगा तो 16 + 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर +1 कीजिएगा तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 289 होता है, ठीक है। 289 और +1 कीजिएगा तो 290 आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने तो लॉजिक देख लिया कि पहले 16 का स्क्वायर किया गया है, फिर उसमें +1 करके स्क्वायर किया गया है और फिर +1 किया गया है। सेम इसी लॉजिक को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए अगर 961 की बात करें तो 961 किसका स्क्वायर है, तो 961 जो है आपका 31 का स्क्वायर है। तो 31 का स्क्वायर जो कितना होता है, 961 होता है। अब सेम इसमें 31 + 1 कीजिएगा तो 31 + 1 करके इसका स्क्वायर कीजिएगा और फिर +1 कीजिएगा। तो देखिए 31 या +1 32 हो गया और 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो 32 का जो स्क्वायर होता है आपका 1024 हो जाता है, ठीक है। 32 का स्क्वायर 1024 होता है और +1 जोड़िएगा तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा 1025 होगा। तो देखिए 1025 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1025, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो देखिए शब्द है यहाँ पे पतिया अनुपात सरसराहट। सेम इसी तरह से लॉजिक लगाकर बताना है क्या होगा। तो देखिए पत्तियों का संबंध सरसराहट से क्या है, तो पत्तियाँ जो जब आवाज़ करती है तो पत्तियों की आवाज़ कैसी होती है, तो सरसराहट की तरह आवाज़ होती है, ठीक है। तो सेम इसी लॉजिक के अनुसार देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए वर्षा जिंगल, इनके बीच में कोई भी लॉजिक नहीं है। टायर सिज्जल, यह भी
बेफालतू का यह ऑप्शन है। और देखिए बादल गड़गड़ाहट, तो बादल देखिए बादल जो है गड़गड़ाता है, गड़गड़ाहट लाता है, ठीक है बादल, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बर्फ ड्रिजल यह भी कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बादल गड़गड़ाहट, बादल गरजता है और पत्तियां सरसराहट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। अब देखिए सवाल फिर उसी तरह से आ गया और इसको भी आप सेमुशी लॉजिक से सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में संबंध तय करना होगा कि आर और एस। तो आर एस में क्या संबंध है, तो आर में +1 किया गया है, ठीक है। चलिए इधर हम अच्छे से लिख लेते हैं, तो RVLP, ठीक है। और उसके लिए प्रयोग किया गया है SWMQ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे +1 किया गया है और V से W पे जाएगा तो यहाँ पे भी +1 होगा, L से M पे जाएगा तो +1 और P से Q पे जाएगा तो +1। तो सभी में +1 हुआ है, तो आगे भी हम क्या करेंगे, सभी में +1 कर देंगे। तो अब देखिए G में +1 कीजिएगा तो G के बाद +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, H आएगा। L में L के बाद क्या आता है, तो L के बाद जो है M आता है, तो L M, उसके बाद K के बाद क्या आता है, तो K के बाद L आता है और P के बाद क्या आता है, तो Q आता है। और सभी में हमने +1 किया है तो सभी में HMLQ, तो HMLQ देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए यह भी यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा C टाइप हो गया है, जबकि यहाँ पे टाइप नहीं होना चाहिए, HMLQ, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा HMLQ, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं इस तरह के सवाल को बनाना। सबसे पहले अगर आप इन दोनों के बीच में लॉजिक ढूंढ लेते हैं, ट्रिक ढूंढ लेते हैं, तो जो सवाल जो है आसानी से बन जाता है। अगर यहाँ पे नहीं आप समझ में आए आपको, तो सवाल जो है काफ़ी लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को जितना जल्दी हो आप बनाने का कोशिश करिएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि जब आप अपने लिए जो है 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर और क्यू याद कर लीजिएगा। उससे जो क्या है, इस तरह के जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आएगा, नंबर एनालॉगिस है, तो आसानी से सवाल बन जाते हैं। अब देखिए अगर आपको स्क्वायर या क्यू याद होता है तो 3 का क्यू याद होता है तो 30 कैसे है यह आप पता लगा लेते हैं। क्योंकि देखिए 3 का अगर आप क्यू करिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस हो गया, 3 का अगर आप क्यू कीजिएगा तो 3 का क्यू कितना होता है, तो 27 होता है, और +3 कर दीजिएगा तो आपका 30 निकल कर आ जाएगा। अगर आप याद इस क्यू याद होता तो यह आसानी से आप यहाँ पे लॉजिक निकाल लेते हैं। सेम इसी को आप 7 का क्यू कीजिएगा तो 7 का क्यू कीजिएगा तो कितना होगा, 343 होता है, और उसमें +7 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 350। 7 का क्यू +7 350 और 3 का क्यू +3 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ने जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 350, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 9 नंबर देखिए प्रश्न है। और देखिए इस क्वेश्चन को भी आप सेम पिछले वाले प्रोसेस के अनुसार ही बना सकते थे। चलिए हम यहाँ पे लॉजिक ढूंढ लेते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का चयन करना है, विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला का संबंध जिस तरह से दूसरा का उसी का संबंध तीसरा से कैसे होगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे EFGH, ठीक है, और इसके लिए J का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, तो E से अगर आप J पे जाइएगा तो इस E देखिए E आपका 5 पे आता है, J आपका 10 पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, +5 हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए F से J पे जाएगा तो F आपका 6 पे आता है और J आपका 10 पे आता है, तो यहाँ पे +4 हुआ है। G देखिए आपका G जो है आपका 7 पे आता है और J आपका 10 पे आता है, तो यहाँ पे +3 हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो +2 हुआ है, क्योंकि H 8 पे आता है और J 10 पे आता है। तो देखिए +5 +4 +3 और +2 सेम इसी का प्रयोग अब यहाँ पे करिएगा ADMN, ठीक है, ADMN का प्रयोग कीजिएगा। तो A आपका 1 पे आता है, 5 जोड़िएगा 6 आएगा, और 6 नंबर पे आपका F होता है, तो यहाँ पे F हो गया। अब देखिए D आपका जो है D कितने पे आता है, तो D आपका 4 पे आता है, और 4 में जब 4 जोड़िएगा तो 4 4 आपका 8 हो जाएगा। और 8 नंबर पे क्या आएगा, तो 8 नंबर पे जो है आपका H आता है, ठीक है, तो यहाँ पे FH हो गया। अब देखिए M आपका 13 पे आता है, और 13 में जब 3 जोड़िएगा तो 13 3 जोड़िएगा तो 13 3 16 होगा, 16 नंबर पे P आता है। अब देखिए अब यहाँ पे N जो है आपका 14 नंबर पे आता है, और इसमें क्या करना है, इसमें +2 करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले +5 करना था, यहाँ पे 4 करना था, और यहाँ पे 3 करना था, और यहाँ पे 2 करना था। तो N में 2 जोड़िएगा तो 16 आएगा, 16 में P क्या होता है, P होता है, तो यानी FHPP, ठीक है, यह F है, FHPP आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यह ऑप्शन नंबर बी में दिया है FHPP, ठीक है। तो इस तरह से हमने 9 सवाल किए आज के इस वीडियो में, और 9 के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। चलिए यहाँ पे इस
वीडियो में हमने कुछ सवाल को रिपीट भी किया, कुछ नए नए ऑप्शन रखकर, जो कि आपके लिए क्या हुआ, रिवीजन के लिए बहुत ही टारगेट सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।